Students, I am maths teacher Miss Nabiha of class 3. Students, अब हम लोग का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ज्योमेट्री ऑफ यूनिट 7 ऑफ मंथ ऑफ मे. ये मंथ ऑफ मे का हमारा दूसरा चैप्टर है ज्योमेट्री, जो कि यूनिट 7 है. स्टूडेंट, ज्योमेट्री में जो यूजुअली हम लोग चीज़ें करते हैं वो हम लोग फिगर के थ्रू करते हैं. लाइक हमें इसमें फिगर्स ड्रॉ करके हम लोग ज्योमेट्रिकल वर्किंग करते हैं. तो ये जो फिगर्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, कुछ स्पेशल वोकैबुलरीज होती हैं जो हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं. सो देयर आर फ्यू स्पेशल टर्म्स व्हिच वी आर यूज्ड इन द ज्योमेट्री. लाइक द फर्स्ट टर्म इज पॉइंट. ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं उन स्पेशल टर्म्स की, जिनमें से नंबर 1 है पॉइंट. अ पॉइंट इन ज्योमेट्री इज शो एज अ डॉट. It has no length, no depth and no width. Yes, ज्योमेट्री में जब भी हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमें पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है फिगर ड्रॉ करने के लिए. तो बेसिकली पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट जो ज्योमेट्री में है वो डॉट के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है, लाइक दिस वन. दिस इज अ पॉइंट जो कि हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं. इट हैज नो लेंथ, नो डेप्थ और एंड नो विड्थ. इसकी कोई लेंथ, डेप्थ और विड्थ नहीं होती, यानी कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते. अगर आप चाहें तो देख लें, हम इसको स्केल के थ्रू, रूलर के थ्रू हम इसको मेजर नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट. अनदर टर्म इज लाइन. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट. लाइन, आपको सबको पता है कि लाइन इट इज अ स्ट्रेट पार्ट. ये बिल्कुल एक स्ट्रेट आती है एंड इट हैज नो एंड पॉइंट. इसका कोई पॉइंट नहीं होता. दिस इज कॉल्ड अ लाइन. ये जस्ट एक बस लाइन होती है. नेक्स्ट टर्म इज लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट हमारी एक लाइन होती है, जैसे ये लाइन है इसी तरह से एक लाइन सेगमेंट भी होती है, लाइन, बट इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. These points, ये पॉइंट्स हमारे लगते हैं लाइन के 2 एंड्स में. तो जिस लाइन में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं ये हमारा कहलाएगी लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट विच हैज 2 एंड पॉइंट्स 1 and 2. इसका मतलब है ये लाइन हमारी फिक्स है, ये अब लाइन हमारी कंप्लीट है, ये हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसकी एक फिक्स मेजरमेंट है. नेक्स्ट है रे. A ray is a line segment but with one end point that extends infinitely in one direction. रे क्या है हमारी? A ray is a line segment. रे है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मतलब जिसके एंड में एक पॉइंट होता है, बट द अनदर एंड देयर इज अ एरो. दिस इज कॉल्ड अ रे. इट्स मीन्स कि एक तरफ तो एंड पॉइंट है, तो यहाँ तक हमारी ये लाइन फिनिश है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एरो लगा हुआ है तो इट्स मीन्स इट एक्सटेंड्स इजीली. ये जरा आगे तक इजीली एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि ये आगे हमारी बढ़ सकती है. तो इस तरह की लाइन में जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो शो हुआ होता है, ये हमारा कहलाता है रे. ओके स्टूडेंट्स, द अदर न्यू टर्म और टॉपिक इज ट्रायंगल. दिस इज अ टॉपिक ऑफ द ज्योमेट्री. स्टूडेंट्स, all students know it that triangle is a shape which has 3 sides. Triangle वो shape है जिसकी 3 sides होती हैं, 1 2 3. But these triangles are also classified into many types. जो triangle है इसको और many types पे हम लोगों ने ये classify किया हुआ है, उनके according to their sides, उनके sides के according. जिनमें से बस हम 3 define कर रहे हैं. Number 1 scalene triangle. Number 2 isosceles triangle. Number 3 equilateral triangle. Yes, what is scalene triangle? A scalene triangle is a triangle with no equal side. This is called scalene triangle. Scalene triangle वो triangle है जिसकी कोई भी side equal नहीं है. Yes, for example ये देख लेते हैं हम. ये हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ मैं. एक साइड मैंने इसकी लिख ली 3 सेंटीमीटर. दोनों तरफ हमारे पॉइंट्स लग जाएंगे 3 सेंटीमीटर. एक साइड ले ली 2 सेंटीमीटर. 1 2.
और एक साइड जो हमारी, जो हमने इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट किया ट्रायंगल का, ये हमारे बन रहे हैं एट 4 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स देखें, ट्रायंगल इट हैज 3 साइड्स बट ऑल साइड्स आर अनइक्वल। वन साइड हमारी 3 सेंटीमीटर हो रही है, एक साइड हमारी 2 सेंटीमीटर हो रही है और एक साइड हमारी हो रही है 4 सेंटीमीटर। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल वी कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल। नंबर 2, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, a triangle with 2 equal sides is known as isosceles triangle। यानी वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक बिल्कुल अलग होती है, उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। लाइक दिस वन, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ले ली साइड 3 सेंटीमीटर, ओके 3 सेंटीमीटर। एक साइड मैंने और ले ली, जो अदर साइड वो भी मैंने 3 सेंटीमीटर ले ली। अब ये वाली साइड मैंने एक डिफरेंट सेंटीमीटर की है। दिस इज 4 सेंटीमीटर। यस, 2 साइड्स हमारी इक्वल हो गई, 3 सेंटीमीटर बट वन साइड इज डिफरेंट 4 सेंटीमीटर। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल कॉल्ड अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल कहलाते हैं? अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि वो ट्रायंगल जिसको कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने साइड 2 सेंटीमीटर ली, ये एक साइड और मैंने 2 सेंटीमीटर ले ली और ये साइड भी मैंने 2 सेंटीमीटर ले ली। So there all 3 sides are equal, 2 centimeter, 2 centimeters, 2 centimeter. So this triangle is called a isosceles equilateral triangle. Scalene triangle, 3 sides are different. Isosceles triangle, 2 sides are same and only one is different. And equilateral triangle, all 3 sides are equal. So these are the types of the triangle. Okay students, the new topic which are used in the geometry is quadrilaterals. Quadrilaterals हमारा जो निकला है क्वार्टर, जो आपने फ्रैक्शन में स्टडी किया है, क्वार्टर से निकला है। क्वार्टर मीन्स 4th। तो क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स क्या होते हैं कि वो शेप विच हैज अ 4 साइड्स, वो शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो लेट्स सी कौन कौन सी शेप्स होती हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। नंबर 1, स्क्वायर। सबसे पहले हमारी शेप क्या है? स्क्वायर। अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स and 4 corners and all sides are equal. Yes students, look at this picture. This is a square shape. स्क्वायर शेप क्या होती है? 4 साइड्स होती हैं बट ऑल साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर साइड होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और दिस वन इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। ओके, द अनदर शेप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन है? इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। रेक्टेंगल की भी अगर देखें हमारी 4 साइड्स है, दिस इज साइड्स, ये हमारी साइड्स कहलाती हैं, ये हमारे कॉर्नर्स कहलाते हैं, ये कॉर्नर्स कहलाते हैं। रेक्टेंगल्स आल्सो हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स बट इट्स अपोजिट्स आर इक्वल। स्क्वायर में हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन इनके क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये इसका अपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, और अगर ये 6 लेंथ सेंटीमीटर है, इसका जो अपोजिट साइड है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। एंड इट्स लेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम
विड्थ, जो इसकी लेंथ है ये विड्थ से, ये विड्थ कहलाती है, और ये लेंथ, जो इसकी लेंथ है वो विड्थ से डिफरेंट होगी। दीज अपोजिट, ये लेंथ और लेंथ सेम होगी और विड्थ सेम होगी। ओके, नेक्स्ट शेप इज रोम्बस। रोम्बस हमारा बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है बट थोड़ा लीन होता है, बिकॉज रोम्बस इट हैज 4 साइड्स, इसके भी 4 साइड्स होते हैं, एंड 4 कॉर्नर्स, और 4 कॉर्नर्स होते हैं। लुक एट दिस शेप, 4 साइड्स, 1 2 3, 1 2 3 4, एंड 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4. It has 4 sides and 4 corners and all sides are equal. और ये इनके जो जितने भी साइड्स हैं स्क्वायर की तरह ये इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर हमारा बिल्कुल स्टैंड सीधा होता है, लेकिन जो रोम्बस है ये हमारा लीन होता है, यानी कि हमारा टेढ़ा होता है। और दिस शेप ऑफ रोम्बस इज आल्सो कॉल्ड द डायमंड, इसको हम डायमंड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट the other shape is parallelogram. Yes, parallelogram, it has 4 sides and 4 corners and it like to lean. Yes, इसके भी 4 sides होते हैं and 4 corners होते हैं, but it like to lean. Yes students, this is a shape of parallelogram. It has 4 sides, 1 2 3 4, and 4 corners, 1 2 3 4, but and it look like a rectangle. ये rectangle की तरह होता है, but rectangle बिल्कुल straight होता है और ये lean होता है. This is like a lean. Okay, the another shape is kite. Kite, it has 4 sides and 4 corners. Yes, this is a kite shape. It also has 4 sides, 1 2 3 4, and 4 corners, 1 2 3 4. और ये कुछ रोम्बस की तरह होता है, लेकिन बस इसके 2 अपर साइड्स आर स्मॉलर देन द 2 लोअर साइड्स. लोअर साइड थोड़े इसके ग्रेटर होते हैं और अपर साइड थोड़े इसके स्मॉलर होते हैं. दिस शेप इज कॉल्ड अ काइट शेप. ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट्स ऑफ अ गिवन लेंथ. एक लेंथ दी गई हुई है PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया कि लाइन सेगमेंट हमारा किस तरह की लाइन होती है. तो हमें लाइन सेगमेंट हमें गिवन है और हमें इसके अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर. तो हम ये अपना स्केल रूलर रखेंगे, इसमें हम देखेंगे सेंटीमीटर हमारा कहाँ है. ये दिस वन इज सेंटीमीटर, ये शॉर्ट लाइंस है हमारी सेंटीमीटर. तो हम स्केल रखेंगे और एक हम 0 पे पॉइंट लगाएंगे. सबसे पहला पॉइंट लाइन सेगमेंट के हैज 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 पे लगेगा 4 सेंटीमीटर और सेकंड हमारा पॉइंट लगेगा 4 सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगेगा. अब इन 2 पॉइंट्स को आप मिला लें तो हमारा हो गया ये 4 सेंटीमीटर. अब ये क्या दिया गया है, PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो एक पॉइंट वो हमारा कहलाएगा P और जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा कहलाएगा Q. ये लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ होती है. ओके, नेक्स्ट YZ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. फिर हम रूलर लेंगे. स्टूडेंट, जहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल उसके फ्रंट सामने ही इंटरलीफ पेज पे डायग्राम ड्रॉ होगी. इस पेज पे, लाइन वाले पेज में आपकी वर्किंग होगी और जो भी फिगर या डायग्राम ड्रॉ होगी वो इंटरलीफ पेज पे होगी. तो YZ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये हम रूलर रखेंगे, 0 पे हम पॉइंट लगाएंगे और दूसरा पॉइंट हमारा आएगा 8 पे. नाउ वी जॉइन दीज 2 लाइंस points Y, another point is Z, and the line segment is 8 centimeter. Students, the another topic is parallel lines. Students, parallel lines are the two lines हमेशा बनके draw होती हैं, but they will never meet to each other. लेकिन जब भी हम उस lines को extend करेंगे तो वो आगे जाके मिलेंगी नहीं. For example, एक लाइन ये
ये हमेशा पैरेलल लाइन टू लाइंस से ही ड्रॉ होती हैं, एक लाइन ये, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाके मिल नहीं रही। हम एक ये लाइन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है और अगर हम एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, अब इसको देखें आगे जाके एक्सटेंड करते हैं, ये देखें यहाँ पे आके ये टू लाइंस ज्वाइंट हो रही हैं, तो दिस इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। ये देखें अगर हम इन टू लाइंस को हम आगे लेके जाएं, ये देखें आगे जाके हमारी ये ज्वाइंट नहीं हो रही। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं, टू लाइंस जो आगे जाके ज्वाइंट नहीं होती, ये हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। फ्रेंड्स, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ। हमें लेंथ दी हुई है और आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया पैरेलल लाइंस हमेशा टू लाइन से मिलकर ड्रॉ होती हैं। 2 सेंटीमीटर, अब हम 2 सेंटीमीटर की टू लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए रूलर 0 और 2, इसमें देखेंगे पॉइंट्स लगाएंगे, पहले 0 2, इसी के बिल्कुल पैरेलल यानी इसके साथ 2 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी हो गई पैरेलल लाइन। ये आप इसको जितना भी आप एक्सटेंड कर लें, ये आगे जाके मिलेंगी नहीं। नेक्स्ट हमें 5 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन हमेशा 2 लाइंस जो कि बिल्कुल बराबर में होती हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। एक ये कर ली हमने 5 सेंटीमीटर, एक और पॉइंट लगा दिया 5 सेंटीमीटर। ये 2 लाइंस, ये आगे आप जितना भी एक्सटेंड कर लें, ये आगे जाके ज्वाइंट नहीं होंगी। तो इस these types of lines are called the parallel lines. Now students, यहाँ पे हमारे ज्योमेट्रिक का ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर योरसेल्फ।